हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडीज की थी कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो इंडस्ट्री होती है वो प्राइस मेकर होती है और फर्म प्राइस टेकर होती है। तो इस केस में फर्म इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कब होगा? तो फर्म की जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है उसे दो केसेस में हम पढ़ेंगे, एक शॉर्ट रन के केस में और एक लॉन्ग रन के केस। शॉर्ट रन के केस में फर्म की तीन सिचुएशन को फेस कर सकता है, या तो उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, या तो नॉर्मल प्रॉफिट, या तो लॉस भी होगा। क्योंकि शॉर्ट रन है तो शॉर्ट रन में कुछ वेरिएबल कॉन्स्टेंट होते हैं और कुछ वेरिएबल को ही हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट रन में सारे वेरिएबल्स को चेंज करना इम्पॉसिबल होता है। तो एक फर्म अगर चाहे अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना तो वो सारे वेरिएबल्स को चेंज नहीं कर सकती, इसलिए फर्म को कुछ लॉस भी होता है और नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी फेस करती है फर्म। तो इससे पहले हम समझते हैं कि एक तो फर्म की जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है कि फर्म का जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसका मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए, और फर्म का जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कट्स करना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से। शॉर्ट रन में फर्म की इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन है, फर्म शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कब आएगा? जब उसका मार्जिनल कॉस्ट कर्व और इक्वल होगा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के, और जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से कट करे। तो इस सपोज कीजिए कि ये फर्म का जो इंडस्ट्री द्वारा जो प्राइस दी गई है ये प्राइस है फर्म का। ये जैसा कि हमें पता है कि AR इक्वल होता है MR के परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, और जैसे कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ये यू शेप का होता है। तो सपोज कीजिए ये यू शेप का हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, और जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को कट करता है ये हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, और इसी पॉइंट पे हमारा आउटपुट डिटरमाइन हो गया। क्यों? ये हमारा आउटपुट है, ये क्या है? आउटपुट है एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है हमारा, और ये हम यहाँ पे हमारा है रेवेन्यू एंड कॉस्ट। ये रेवेन्यू और ये कॉस्ट को यहाँ पे डिनोट किया गया, यहाँ पे आउटपुट। ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से कट करें। सपोज कीजिए कि अगर ये कट्स यहाँ से होता, अगर हम इसको डॉटेड करके लाइन ले जाए यहाँ, तो यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे भी मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे ऊपर से कट करिए, बट ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट है उसको ऊपर से कट करिए, और इस क्या आ रहा है? पॉइंट ई है। जो इक्विलिब्रियम पॉइंट ई है, यहाँ पे जो फर्म है अपनी जो रिसोर्सेज है उनका पूरी तरह से यूज कर रहा है, और यहाँ पे फर्म को जो प्रॉफिट है वो भी मैक्सिमम मिल रहा है, जबकि यहाँ पे फर्म को प्रॉफिट भी कम होगा और अपनी रिसोर्सेज को भी पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रहा। तो इसलिए जो दूसरी कंडीशन है कि MC कर्व MR को नीचे से कट करना चाहिए, यहाँ पे ऊपर से कट कर रखा है, यहाँ से नीचे से कट करा, तो इसलिए ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। तो इन सिंपल वर्ड में कि जो फर्म का जो इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन है शॉर्ट रन के केस में वो क्या है कि जब MR MC की इक्वल होना चाहिए और MC वर्क MR को नीचे से कट करे, ना कि ऊपर से। ये फर्म की इक्विलिब्रियम की पोजीशन है शॉर्ट रन के केस में। अब हम समझते हैं शॉर्ट रन के केस में फर्म तीन सिचुएशन को फेस कर सकती है, एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एक नॉर्मल प्रॉफिट और एक लॉस। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पहला केस हमारा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब फेस करेगी? ये सपोज कि ये हमारा प्राइस है इंडस्ट्री का, और ये हमारा AR और MR कर्व है, और हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो नीचे से कट करेगा MR को, तो ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, और ये हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, और यहाँ पे ये हमारा आउटपुट डिटरमाइन हो गया। अब हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बनाना है शॉर्ट परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन के केस में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसमें क्या होती है? फर्म का जो AR कर्व है वो एवरेज कॉस्ट कर्व से ज्यादा होता है, ग्रेटर देन होता है, यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की जो सिचुएशन है इसमें क्या होता है? जो AR कर्व है एवरेज रेवेन्यू कर्व वो एवरेज कॉस्ट कर्व से क्या होती है? ग्रेटर देन होती है। तो इस प्रकार हमें एवरेज रेवेन्यू कर्व ये है, तो हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है जिसमें हमारा जो कंडीशन क्या होगी? जो एवरेज रेवेन्यू कर्व वो ग्रेटर देन होना चाहिए हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व से। ये हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन है। तो सपोज कि ये हमारा AC कर्व है, एवरेज कॉस्ट कर्व, और इस एवरेज कॉस्ट कर्व में ये हमारा, और ये पॉइंट है हमारा सपोज ये T, जहाँ पे हमारा जो कॉस्ट है वो डिटरमाइंड हो चुकी है इतना। तो इसे हम लाइन एक ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे कुछ हम S लिख देते हैं, S से हमने डिनोट कर दिया। तो जो हमारा कॉस्ट है QT ये हमारा कॉस्ट है, और जो हमारा रेवेन्यू है QE है। इस प्रकार हमने एवरेज कॉस्ट कर्व को इस प्रकार से ड्रॉ किया कि जो एवरेज रेवेन्यू कर्व से नीचे हो, नीचे, क्योंकि हमारा एवरेज रेवेन्यू हमारा ज्यादा होना है। तो इस यहाँ पे मैंने जब ड्रॉ किया एवरेज कॉस्ट कर्व, तो ई पॉइंट T
जहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है ये वो ज्यादा है एवरेज कॉस्ट कर्व। इस प्रकार जो एवरेज रेवेन्यू कितना हमें जनरेट हुआ है, ई क्यू ये हमारा एवरेज रेवेन्यू है, एवरेज कॉस्ट टी क्यू हमारा एवरेज कॉस्ट है, और प्रॉफिट हमें कितना मिला है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एब रेवेन्यू में हम कॉस्ट को मैनेज करेंगे तो हमें प्रॉफिट आएगा। तो जब हमने रेवेन्यू में कॉस्ट को मैनेज किया तो टी टी ई ये हमारा क्या आया, प्रॉफिट हुआ। तो ये हमारा जो सेलेक्ट एरिया ये क्या है, प्रॉफिट है। अगर हमें टोटल रेवेन्यू को निकालना है कि हमें टोटल कितना में रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो टोटल रेवेन्यू हमारा होगा ओ पी ई क्यू, ये हमारा टोटल रेवेन्यू है। टोटल कॉस्ट कितना होगा, ओ सी टी क्यू, ये टोटल कॉस्ट। तो प्रॉफिट में टोटल कितना हुआ, ओ पी ई क्यू में जब हमने ओ सी टी क्यू को मैनेज किया तो पी ई टी, तो पी ई सी टी, तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ। इट मीन्स यहाँ पे जो ए आर है, जो एवरेज रेवेन्यू है और एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है। अब नॉर्मल प्रॉफिट, फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कब सिचुएशन है, तो एक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कब गेन करेगा। सपोज ये तो हमारा एवरेज मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये हमारा आउटपुट डिटरमाइंड हो चुकी है क्यों। तो शॉर्ट रन के केस में फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट तब होगा जब फर्म का एवरेज रेवेन्यू कर्व एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो। जब फर्म का एवरेज रेवेन्यू कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व के इक्वल हो तो फर्म को क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट गेन करेगा। तो ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू है। तो एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल कब होगा, जब हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व ये डिटरमाइंड होगा। तो ये हमारा एवरेज कॉस्ट है, और इस पॉइंट में हमारा जो एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट इक्वल है, इसे पॉइंट हम टी दे देते हैं, ये पॉइंट टी है। तो इस केस में क्या रहा, इस पॉइंट ये ई है, यहाँ पे फर्म का जो एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के दोनों इक्वल है। फर्म का जो एवरेज कॉस्ट है, तो ये मैंने एवरेज रेवेन्यू की बात की फर्म का, तो ई क्यू ये फर्म का एवरेज रेवेन्यू है। फर्म का जो एवरेज कॉस्ट है वो कितना है, ई क्यू है, और प्रॉफिट कितना हुआ, ई क्यू माइनस ई क्यू, इट मीन जीरो। अब टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, फर्म ने टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, तो फर्म ने टोटल रेवेन्यू कितना, ओ पी ई क्यू। ओ पी ई क्यू में जब हमने कॉस्ट कितना है, ओ पी ई क्यू, और ओ पी प्रॉफिट कितना हुआ, तो ओ पी ई क्यू माइनस ओ पी ई क्यू इक्वल जीरो। तो फर्म शॉर्ट रन के केस में जो फर्म का जो नॉर्मल प्रॉफिट गेन करने की सिचुएशन क्या निकली कि फर्म का एवरेज रेवेन्यू फर्म की मार्जिनल एवरेज कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। तो शॉर्ट रन में फर्म को क्या है, जितना उसका कॉस्ट होता है उतनी ही उसको रेवेन्यू मिलती है। अब शॉर्ट रन के केस में फर्म ने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गेन कर ली, नॉर्मल प्रॉफिट भी गेन कर ली, बट शॉर्ट रन के केस में फर्म को लॉस भी होता है। अब लॉस क्यों होता है, जब फर्म ने अपनी सारी रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूटिलाइजेशन हो जाता है फर्म का, तो अगर वो चाहता है कि अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, तो वो जो फिक्स फैक्टर है उनको इंक्रीज नहीं कर सकता, फिक्स फैक्टर को इंक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि शॉर्ट रन में केस के किस में क्या होता है, कुछ जो फिक्स्ड फैक्टर होते हैं हमारे, फिक्स फैक्टर जैसे कि लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, ये सारे कांस्टेंट होते हैं, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। शॉर्ट रन के केस में ओनली जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि लेबर, इनको हम चेंज करके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो शॉर्ट रन के केस में फर्म को लॉस कब होगा, जब उसका एवरेज कॉस्ट कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व से ज्यादा हो। तो इट मीन्स शॉर्ट रन के केस में फर्म की जो लॉस की कंडीशन क्या है, एवरेज कॉस्ट कर्व ग्रेटर देन होना चाहिए एवरेज रेवेन्यू कर्व से, या तो एवरेज रेवेन्यू कर्व लेस देन होगा एवरेज कॉस्ट कर्व से। तो ये हमारा है मार्जिनल कॉस्ट कर्व। यहाँ पे आउटपुट डिटरमाइंड हो गई हमारी, क्यों ये आउटपुट है, तो हमें क्या है, एवरेज कॉस्ट कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व से ज्यादा है। तो ये इस प्रकार से हमारा जो कॉस्ट कर्व है वो यहाँ पे डिटरमाइंड हो, एवरेज कॉस्ट कर्व एवरेज रेवेन्यू से ऊपर ही ड्रॉ होगा, तभी एवरेज कॉस्ट कर्व एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा होगा। तो इस केस में जो एवरेज कॉस्ट कर्व है यहाँ पे ड्रॉ हुआ, और ये हमारा जो है इक्विलिब्रियम की लाइन बन गई। इसे पॉइंट, ये ई पॉइंट है, इसे हम टी देखें। इस प्रकार हमने एवरेज कॉस्ट कर्व को इस प्रकार से ड्रॉ किया ताकि जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है उससे ज्यादा हो, और ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे आउटपुट डिटरमाइंड है। जब इस लाइन को मैं डॉट करके एवरेज कॉस्ट कर्व से मिलाया तो ये टी पॉइंट में फर्म का जो कॉस्ट है, तो फर्म की जो रेवेन्यू है ई क्यू है, बट फर्म का जो कॉस्ट है क्यू टी है। इट मीन्स फर्म की जो एवरेज रेवेन्यू की बात करें तो फर्म की एवरेज रेवेन्यू कितनी आई, ई क्यू, और एवरेज कॉस्ट कितना है फर्म का, टी क्यू। तो लॉस कितना हुआ, तो सी क्यू, ये जो हमारा कॉस्ट है सी क्यू में जब हमने टी क्यू मैनेज किया तो टी टी ये हमारा लॉस आया।
क्योंकि जब फर्म की जो रेवेन्यू तो इतनी है, रेवेन्यू हमें इतना ही है, जबकि कॉस्ट हमारा टी इतना है। जब हम इतना में इतना को मैनेज करेंगे तो हमारा ये जो आया वो हमारा लॉस है, क्योंकि फर्म को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि उसको ज़्यादा कॉस्ट लगाना पड़ रहा है, जबकि उसकी जो प्रोडक्शन है, रेवेन्यू है, प्रॉफिट तो कम हो रहा है पर कॉस्ट ज़्यादा लग रही है। तो टोटल रेवेन्यू कितना लगा फर्म का? तो ओ पी ई क्यू ये फर्म की टोटल रेवेन्यू है। टोटल कॉस्ट कितना हुआ? ओ सी टी क्यू। तो लॉस कितना हुआ टोटल? तो सी टी पी ई। सी टी पी ई ये जो शेडेड एरिया है ये फर्म को लॉस हुआ है। तो इट मीन्स जो फर्म है शॉर्ट टर्म के केस में फर्म तीन सिचुएशन को फेस करता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब फेस करेगा? जो फर्म का एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा हो। और नॉर्मल प्रॉफिट कब फेस करेगा? जब फर्म का कॉस्ट कब फेस करेगा? जब फर्म का एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग रन में फर्म की जो इक्विवेलेंट की सिचुएशन है उसे स्टडीज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।